दोस्तों, आज हम श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय के ऊपर ज्ञान की चर्चा करेंगे। गीता के प्रथम अध्याय में भगवान और अर्जुन का संवाद है। इसके अलावा धृतराष्ट्र और संजय का संवाद भी है। लेकिन हम अपना संवाद शुरू करने से पहले ये जरूर जान लेंगे कि श्रीमद् भगवत गीता आखिर हमें सिखाती क्या है, या हम श्रीमद् भगवत गीता से सीख क्या सकते हैं। दोस्तों, मैंने भी श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन करना तब शुरू किया था जब मुझे किसी से मालूम पड़ा कि ये गीता ही भगवान द्वारा दिए गए ज्ञान का ऐसा शास्त्र है जिसमें भगवान हमें आत्मा का और परमात्मा का वास्तविक और यथार्थ ज्ञान देते हैं। दोस्तों, गीता में बड़े ही स्पष्ट तरीके से विनाशी शरीर का और अविनाशी आत्मा का वर्णन है, क्योंकि हम जो भी कर्मों का खेल खेलते हैं वो इस शरीर के द्वारा खेलते हैं, लेकिन कर्मों का पार्ट प्ले करने वाली आत्मा है। जिंदगी सुख दुख से भरी हुई एक ऐसी कर्मों की गाथा है जिसका अच्छा या बुरा फल कर्मों के अनुसार हमें भुगतना ही पड़ता है। दोस्तों, श्रीमद् भगवत गीता एक ऐसी किताब है जो हमारी जिंदगी के सभी इम्तिहानों से हमें पार होना सिखाती है। भगवान के 18 अध्यायों में संस्कृत के 700 श्लोकों का वर्णन है, लेकिन आज संस्कृत भाषा रोजमर्रा की जिंदगी से दूर हो गई है। फिर भी समय समय पर बड़े बड़े विद्वानों ने गीता पर कई शोध किए हैं व साधारण अक्षरों में इसका संस्कृत से हिंदी में अनुवाद भी किया है। दोस्तों, पहला जो अध्याय है इसमें धृतराष्ट्र की जिज्ञासा है। वो चाहते हैं कि ये जो युद्ध है इसमें उनके ही पुत्र विजय प्राप्त करें। श्रीमद् भगवत गीता से हम सीख सकते हैं कि ये संसार परिवर्तनशील है, कोई भी चीज़ सदा स्थिर रहने वाली नहीं है। समय अनुसार उसका रंग रूप बदलता रहता है। जैसे किसी भी फिल्म या ड्रामा में एक्ट करने वाला हीरो ये जानता है कि ये रोल मेरा परमानेंट नहीं है, बल्कि फिल्म या ड्रामा की कहानी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से है। ठीक वैसे ही हम सभी आत्माओं को भी इस संसार रूपी रंगमंच पर अभिनय करने के लिए भिन्न भिन्न वस्त्र अथवा भिन्न भिन्न शरीर धारण करने पड़ते हैं, परंतु अभिनय करने वाली आत्मा एक ही है जो अपने कर्मों के फलस्वरूप अलग अलग रोल में अपने कर्मों का पार्ट प्ले करती है। क्योंकि जो भी संसार में आता है उसे एक दिन जाना तो अवश्य है, फिर वो राजा है या फकीर है इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए सदा ही ये बात याद रखें कि हम शरीर नहीं हैं, बल्कि शरीर तो आत्मा को कर्मों का पार्ट प्ले करने के लिए मिला हुआ एक वस्त्र है जिसे वो वृद्ध अवस्था में त्याग करके फिर से नया वस्त्र अथवा नया शरीर ग्रहण करेगी। इसी कारण से संसार का ये जन्म मृत्यु का चक्कर घूम रहा है। दोस्तों, गीता ज्ञान के अनुसार अगर हम अपना प्रैक्टिकल जीवन जिएं तो हम तनाव रहित खुशनुमा जीवन जी सकते हैं। कौन है जो भगवान को याद करना नहीं चाहता है। हर कोई आदमी अपनी अपनी विधि से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली भगवान को याद करता ही है, परंतु भगवान तक हमारी पहुंच इसलिए नहीं हो पाती है क्योंकि हम स्वयं को खुद ही नशे और बुरी आदतों का शिकार पाते हैं। और घर गृहस्थ में रहने वाले हम लोग ये सोचते हैं कि गीते के ज्ञान को अपने जीवन में हम कैसे लाएं। लोग इसलिए भी डरते हैं क्योंकि वो समझते हैं गीता युद्ध के प्रसंगों से भरा हुआ एक ऐसा शास्त्र है जो हमें लड़ने की प्रेरणा देता है, परंतु प्रैक्टिकल में इसके बिल्कुल विपरीत है, क्योंकि गीता ही हमें काम क्रोध लोभ आदि मनोविकारों पर जीत प्राप्त करना सिखाती है, जिस कारण हम आत्म संयमी बन स्वयं की कर्मेंद्रियों के राजा बन खुशहाल व राजयोगी जैसा जीवन जीने लगते हैं। दोस्तों, मनुष्य को सदा ही सत्य के पथ पर चलना चाहिए। झूठ के आगे कभी सिर नहीं झुकाना चाहिए, क्योंकि सत्य के पथ पर चलने वाला परेशान तो हो सकता है परंतु पराजित कभी नहीं हो सकता। जहाँ सत्य है वहीं ईश्वर है, वहीं विजय है। इसलिए आज हम इन्हीं शब्दों के साथ श्रीमद् भगवत गीता का प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक आपके सन्मुख रख रहे हैं।
जिसमें धृतराष्ट्र अपने पुत्रों की विजय की इच्छा से संजय को बोलते हैं, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयोत्सव माम का पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र पूछते हैं कि हे संजय, आपको तो भगवान ने दिव्य नेत्र दिया है जिससे आप सारे ही युद्ध का समाचार मुझे सुना सकते हो, तो कृपा करके मुझे बताइए कि ये जो धर्म युद्ध कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से मेरे और पांडु के पुत्र खड़े हैं, इन्होंने अभी तक क्या किया है। संजय बोलते हैं, दृष्ट्वा तु पांडवानीकम व्यूढ़म दुर्योधन तदा आचार्य मूप संगमय राजा वचन बब्रीत। संजय बोले कि उस समय राजा दुर्योधन, जो कि आपके बड़े बेटे हैं, वो व्यूह रचना युक्त पांडवों की उस सेना को देखकर और अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर के ये बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पश्यताम पांडुपुत्राणामाचार्य महतीम चमूम व्यूढ़ाम द्रुपदपुत्रेण त्व शिष्यन धीमता। हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूह आकार खड़ी की गई पांडुपुत्रों की इस सेना को देखिए। इस सेना में बड़े बड़े धनुष वाले और युद्ध में भीम और अर्जुन के समान बड़े बड़े महारथी खड़े हैं। राजा द्रुपद, दृष्टकेतु, पुरुजित, कुंती भोज, पराक्रमी युधामन्यु, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और ये सभी के सभी ही महारथी हैं। अस्माकं तु विशिष्टा ये तानि बोधम द्विजोतम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थम तान बब्रीति में। फिर उन्होंने बोला कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपने पक्ष में भी जो प्रधान सेनापति हैं उनको भी आप समझ लीजिए, क्योंकि आपकी जानकारी के लिए ये जानना बड़ा जरूरी है कि जो भी सेना के सेनापति हैं उनको मैं आपको बताता हूँ। आप स्वयं द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म, जिनके संरक्षण में हमारी सारी सेना विजय प्राप्त कर सकती है, अंगराजकरण और संग्राम विजयी कृपाचार्य जैसे बहुत बड़े बड़े महावीर हमारी सेना में हैं। अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा, ये सारे के सारे ही मेरे लिए जीवन की आशा का त्याग करके शस्त्रों से सुदृढ़ सभी के सभी युद्ध में चतुर हैं। भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी ये कौरवों की सेना सभी प्रकार से अजय है और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की सेना भी जीतने में सुगम है, क्योंकि भगवान इनके साथ हैं सारथी। इसलिए दोस्तों, आज हम प्रथम अध्याय को यहीं विराम देंगे। कल हम फिर से आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।